हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ट्रिक्ड इनटू बिकमिंग द हीरोइन स्टेप मदर। यहाँ पे 10 स्वेटर्स है जो कि मेल लीड है, वो हैंडसम भी है और पागल भी, साइकोपैथिक की तरह। और फिर एक लड़की आती है जो कि इन सब के हार्ट को कैप्चर करती है। एक अनकंडीशनल ट्रेजिक नॉवल जो कि एक फिक्शनल वर्ल्ड में है। Why did the Duke's daughter roll across the pumpkin patch? ये उसका नाम है। और मैं एक लॉली कॉमनर के तौर पर रिकग्नेट हो गई, बट मेरा जो शौक था वो टेम्पररी के लिए था। मुझे इसकी स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है। ये ऐसा है कि जैसे मैंने कोई लॉटरी जीत ली हो। मैं अपने इस नॉलेज को यूज़ कर सकती हूँ एक घर, लैंड को ख़रीदने के लिए, और ये सब मेरी प्रॉपर्टी है। अब मैं इससे बहुत सारे पैसे बना सकती हूँ, फिर मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ जो मैं अपने प्रीवियस लाइफ में नहीं जी पाई। बट ये सिर्फ मेरा एक सोच है, एक फुलिश ड्रीम है। बेवकूफ़ बड़ा रिच लोग और भी ज़्यादा रिच हो गए और पुअर लोग और भी ज़्यादा पुअर। मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। यह भी वही सेम लॉजिक अप्लाई होता है। बोलिए। वह बोलिए, क्या गलत हुआ? क्या तुम डेजी हेडी हो? किसी कारण मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा कि क्या डेजी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो तुम ही हो डेजी हेडी। हमारे साथ चलो प्लीज़, ड्यूक हैंडस्टोन वेट कर रहे हैं। हाँ, क्या तुमने अभी कहा? हैंडस्टोन? तुमने क्या किया है डेजी? नहीं रुको, एट लास्ट मुझे ये तो बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। पोलिप। चिंता मत करो डेजी, वो इस सिटी के मोस्ट नॉबल मैन है। उनसे जब मिलो तुम तब सीधे रहना। तुम मुझे जानते हो, मैं कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? किस बारे में बात कर रहे हो तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना? तुम्हारे किए करे के लिए ये लोग मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ, और हाँ, वहाँ पे जाओगे तो उनसे पूछना उन्हें किसी वर्कर की ज़रूरत है उनके मेंशन के लिए। प्रॉमिस करो मुझसे, मैं तुम्हारे लिए यहीं पे वेट करूँगा डेजी। ओके? मेरे पास बस तुम ही इकलौती हो। क्यों तुम, अगर मेरा हाथ कभी तुम तक पहुँच गया लेकिन क्यों वो लोग मुझे लेके मेरे बारे में पूछ रहे थे? मुझे डाउट है, अगर मैं इनसे पूछूंगी तो ये मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे। ड्यूक हैंडस्टोन, उसके बाल बिल्कुल सनलाइट की तरह ग्लोइंग है। उसके आईज़ एंडलेस ओशन की तरह डार्क और डीप है, और उसकी जो फ्लेयरलेस पेल स्किन है वो बिल्कुल ग्लो करती है न्यू ईयर के स्नो की तरह। हालांकि वो सामने नहीं आए थे स्टोरी में, पर उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। उनके जैसा कोई व्यक्ति मेरे जैसे एक कॉमनर से क्यों मिलना चाहेगा? पर यहाँ पे कोई दूसरा रीज़न है जिसके वजह से मैं नर्वस हूँ। ड्यूक हैंडस्टोन, जो कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट के फादर है। तुम्हें क्या लगता है ये जेम्स उसे कहाँ से मिला होगा? नक नक सर, मैं डायसी को लेके आ गया। ओके, इतना काफ़ी है। वाओ, ये मेंशन तो किसी पैलेस जैसा दिखता है। मुझे अपने घुटनों पर बैठना चाहिए, ये एरोगेंट दिखने से तो अच्छा ही है। अपनी सीट पर बैठो, मैं यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ऐसी बात है तो फिर मैं दोबारा नहीं बोलने वाला। मेरे बातों को अच्छे से सुनना और सिर्फ तभी रिस्पॉन्स देना
जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ तुमसे। डाइसी हेडी, 24 साल की। तुम एक ऑर्फन हो जिसके कोई फैमिली नहीं है। उसके माता पिता की मौत हो गई जब वो छोटी थी। तुम्हारा होम टाउन अनओन है। तुम क्वेक के चेस्टनट रेस्टोरेंट में काम करती थी। मैं अभी भी काम करती हूँ, अब से नहीं। तुम्हें अभी निकाला जा रहा है। क्या? क्या? आपका मतलब है कि मुझे अभी निकाल दिया गया? पर ये मेरा एकमात्र इनकम का सोर्स है। तो फिर तुम इसकी यूज़ क्यों नहीं करते अपने मंथ के रेंट को पे करने के लिए? ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? हाँ, मैं श्योर हूँ ये तुम्हें जाना पहचाना सही लगेगा। तुम्हारा जो बेवकूफ़ दोस्त है वो ज्वेलरी स्टोर में गया था इसे बेचने के लिए। क्या? ऑफ कोर्स स्टोर ओनर ने मुझे सब कुछ रिपोर्ट कर दिया तुरंत ही। तुम्हें पता होना चाहिए ट्रेडिंग को स्टोर करने के लिए तुम्हें ग्रेव में भी जाना हो सकता है। मैं कभी भी ये टॉलरेट नहीं करने वाला कि कोई चोर या ऐसा कोई भी मेरे स्टेट में ऐसे फ्रीली घूम रहा होगा। तो मैं उन्हें मार डालूँगा, पॉइजन से या फिर हंटिंग के ज़रिए। तभी मेरा माइंड स्टेबल रहेगा। पर मुझे पता चला कि तुम ही वो एक व्यक्ति हो जिसने उसे ये नेकलेस दिया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? आंसर दो मुझे।